तो देखिए, महातूफान के टकराने के बाद गुजरात के जामनगर में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही है। अब आपको दिखाते हैं जामनगर से हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट। गुजरात के सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में गुरुवार को दिन भर अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने मुख्य तौर पर कई इलाकों में बड़ा नुकसान जो है पहुंचाया है। मैं इस वक्त सौराष्ट्र के ही जामनगर ज़िले में मौजूद हूँ और जामनगर ज़िले में भी अभी भी इस वक्त जो है यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा काफ़ी बड़े पैमाने पर जो हवा है वो भी देखने को मिल रही है। जो जानकारी स्थानीय कलेक्टर की तरफ से दी गई है, गुरुवार को दिन भर जिस तरह से तेज़ हवाओं का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिला, उसकी वजह से जामनगर में लगभग 60 बड़े पेड़ जो है वो गिर गए हैं, जिसकी वजह से कई घरों पर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई बिजली के खंभे जो है वो उखड़ गए। रूरल जामनगर की बात की जाए तो करीबन 4 से 5 ऐसे गांव है जहां पर बिजली पूरी तरीके से गायब है और करीबन 9000 लोगों को जो तटीय इलाकों के आसपास रहते हैं, जिनका कच्चा घर है, ऐसे लोगों को शिफ्ट किया गया था। उनको जिन स्कूलों में रखा गया है, जिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखा गया है, वहाँ पर फिलहाल जनरेटर्स जो है उसकी मदद से बिजली पहुँचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल खतरा जो है वो टला नहीं है। IMD के और मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक अभी भी तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है सौराष्ट्र और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। रूरल जो जामनगर का इलाका है वहाँ पर निश्चित तौर पर तेज़ हवाओं की वजह से नुकसान पहुँचा है और कई घरों पर जो है पेड़ गिरने की वजह से काफ़ी नुकसान जो हुआ है। हालांकि जान माल का, जिसे हम कहते हैं कि किसी की जान इस तूफान की वजह से फिलहाल जामनगर में ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो देखने को नहीं मिली है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज़, जामनगर, गुजरात। तो बिपरजॉय तूफान को हराने की तैयारियां पुख्ता की गई थी। जिस वक्त तूफान तट से टकरा रहा था उस वक्त हमारे जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जान की बाजी लगाकर आप तक एक एक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे थे। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो तूफान मजबूत से मजबूत घरों को गिराने पर आमादा हो जाए, बड़े से बड़े दरख्त को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता हो, वहां हाड़ मांस के इंसान की क्या मिसाल। लेकिन तूफान से लड़ने वाली दिलेरी किसे कहते हैं? टेलीविजन स्टूडियो में नहीं, ऑन द स्पॉट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मुकाबला करने वाली जाबाज रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? ABP न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट, सारे सवालों का जवाब। साइक्लोन का असर जो है वो द्वारका पर पूरी तरह से दिखने लगा है। लैंडफॉल के संकेत है और जिस प्रकार से तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकती हैं कि कितनी विकट स्थिति है। और आपको बता दें कि हम समुद्री किनारे से काफी दूर हैं और जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल के पास ही हम पहुंचे हुए हैं। लेकिन भयावह तस्वीर है, आंखें खोल पाना बहुत कठिन हो रहा है, आप तक बात पहुंचानी कठिन हो रही है। इन तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से भारी बारिश, तेज हवाओं के चलते इस गली में देखिए, नजर दौड़ाए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है, खड़े रह पाना कठिन है रिपोर्टिंग के लिए। मृत्युंजय सिंह द्वारका में थे। हवा की रफ्तार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था, लेकिन तूफान से टक्कर लेने वाली निर्भीक रिपोर्टिंग जारी थी। मृत्युंजय के आसपास कुछ और रिपोर्टर भी मौजूद थे और उनकी तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है ये तूफान इंसान को किस तरह घुटनों के बल बैठाने पर आमादा था। बहुत भयावह बारिश है और आपको बता दें कि आपके लिए स्टडी तस्वीरें भेज पाना बेहद कठिन है। बहुत तेज बारिश है। ये द्वारका में मानो ऐसा लग रहा है कि लैंडफॉल की शुरुआत हो चुकी है और अगर लैंडफॉल के भारी बारिश, तेज हवा चल रही है, इस गली में देखिए जितने भी यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं तो सभी यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं। वजह यही है कि अपने आप को संभाल पाना बेहद कठिन हो रहा है। माना ये तस्वीर द्वारका के तट किनारे की है और कितना हम
जिस वक्त मृत्युंजय द्वारका से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान पोरबंदर, नलिया, भुज और कांडला में जोरदार बारिश हो रही थी। मांडवी में भी हालात खौफनाक थे और इसी जोन से हमारे रिपोर्टर अंकित गुप्ता भी तूफानी हवाओं से लड़ते हुए पल पल का अपडेट दे रहे थे। 90-100 पे ये हालात है, 90-100 पे ये हालात हैं, तो फिर 130 पर क्या होगा। फिलहाल मैं जहां पर मौजूद है, राजेंद्र जी अगर हम थोड़ा सा आगे आकर के दिखा सके, देखिए छतों पर ये जो लोगों ने त्रिपाल लगा रखे थे किस तरीके से उड़ चुके हैं। और ये सिर्फ एक जगह की हालत नहीं है, कई जगह पेड़ टूटे हुए हैं, बिजली के खंभे टूट रहे हैं और इसी वजह से जो प्रशासन है उसने हम लोगों को भी समुद्र तट से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, वहां तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ऊंची ऊंची लहरें होंगी जो कि शहर के अंदर आ सकती हैं। गुजरात के मोरबी में भी तूफान की वजह से भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला। अरब सागर में उठी ऊंची ऊंची लहरें इंसान के मन में दहशत भरने के लिए काफी थी, लेकिन इस दौरान भी हमारे रिपोर्टर वरुण जैन ने मोरबी से ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की। दृश्यों को देखें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो तेज हवाएं हैं अब मोरबी में चलना शुरू हो गई है। मोरबी से तूफान को छूकर निकलना था, लेकिन यहाँ पर लगातार बेहद तेज बरसात हो रही है और रह रहकर बेहद तेज यहाँ पर आंधी चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही है कि अगर कोई फंसा है, किसी तकलीफ में है, तो उसको किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके। जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें और कितनी भयावह होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।